हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 10th की वर्कशीट 44 में राजनीतिक दल को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे दलीय प्रणाली। ठीक है, प्रांतीय दल के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर को शेड्यूल हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजनीतिक दल, ठीक है, पिछला जो वीडियो था वो भी राजनीतिक दल पर बेस्ड था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि राजनीतिक दल की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं। अब हम इस राजनीतिक दल में इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि दलीय प्रणाली कौन कौन से देश में किस तरह से है। जैसे कि कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में क्या होता है कि एक ही दल है, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते कि वो अपना चुनाव करते टाइम उनके पास एक के अलावा 2, 3 या 4 पार्टियां नहीं होती हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिनको उनको चुनना होता है। ये कहने को लोकतांत्रिक है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जब आपके सामने एक ही दल होता है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, विकल्प नहीं होते। और जहाँ विकल्प नहीं होते तो वो लोकतंत्र नहीं है, तो वो सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। ठीक है, कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं और उसी तरीके से ब्रिटेन में भी 2 पार्टियां हैं। ठीक है, तो अमेरिका में क्या होता है कि जिसका जो भी प्रेसिडेंट है वो जिस दल का होता है, जो अच्छा होता है, जनता उसको चुनती है। तो वहाँ पे मुख्यतः 2 ही दल हैं। और ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में भी जब प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वहाँ पर भी 2 दल होते हैं और उन्हीं 2 दलों में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो 2 ही दल हैं अमेरिका में, 2 ही दल हैं ब्रिटेन में। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और जिन देशों में बहुत सारे दल हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसे हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। जैसे भारत, ठीक है, भारत में बहुत सारे दल हैं, हम सब जानते हैं। जैसे लोगों के पास अगर मैं एग्जांपल दूं तो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। अगर हम राज्यों की तरफ बढ़ें तो जैसे आम आदमी पार्टी का नाम आप जानते हैं, ठीक है, अकाली दल है, ये सारे चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल के बारे में। प्रांतीय दल, प्रांत मतलब कोई राज्य, ठीक है, वहाँ पर जो मौजूदा दल है उसके बारे में बात हो रही है। और राष्ट्रीय दल का मतलब है जो तो पूरे इंडिया में फैली हुई है, या जिस दल को पूरे इंडिया में मान्यता मिली हुई है, जहाँ पर उसको हम राष्ट्रीय दल बोलते हैं। अब इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि राष्ट्रीय दल बनता कैसे है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना। ठीक है, यानी कि ये जो पार्टियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये प्रांतीय दल हैं, राजनीतिक दल हैं। ठीक है ना, राज्य के राजनीतिक दल हैं। ये इन्हें जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ पर इनको अगर 6% मत मिले हैं, वोट पड़े हैं और कम से कम 2 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की है, तभी इनको प्रांतीय दल का दर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। ठीक है, 6% है यहाँ भी। और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें, ठीक है, यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है। लोकसभा चुनाव का मतलब है जो संसद में बैठते हैं लोग, ठीक है, जब प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं तो उनकी बात हो रही है। तो अगर वो चुनाव होते हैं और उस पर कम से कम सांसदों के 4 सीट जो सांसद जो जीत हासिल कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल की। दल का नाम है, चुनाव चिन्ह है, स्थापना वर्ष है और विचारधारा इनके मुख्य तत्व हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भी उनको जीत हासिल हुई है, जो भी उनकी स्थिति है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा और इसका स्थापना वर्ष है 1885। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इनकी जो विचारधारा है
वो है मध्यमार्गी हैं, ये धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा, ये इनकी सोच बताता है, ठीक है, इस पार्टी की। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको 52 सीट्स मिली थी। भारतीय जनता पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल और इसकी स्थापना वर्ष है 1980। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जो है 1950 में जो जनता दल था उससे अलग, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पार्टी बनाई थी उससे अलग हट के 1980 में पार्टी बनी थी। प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता, ये इनका प्रोपेगेंडा है, इनकी विचारधारा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको 303 सीटें जो है वो मिली थी। अब आगे बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाजवाद पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह है हाथी और इसकी स्थापना वर्ष है 1984। और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित, यानी कि जो निम्न जाति है उनसे जुड़े मुद्दों से, उनके हितों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान व उनके हितों की रक्षा की इनका जो है मुख्य विचारधारा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में इनको 10 सीटें हासिल हुई थी। अगले पार्टी पे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा और 1964 में इनका स्थापना वर्ष है। इनका जो सोच है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था है, यानी कि मार्क्स की जो सोच थी और लेनिन की जो सोच थी उनमें ही आस्था रखते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक थे तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं, ठीक है। यानी कि समाजवाद का मतलब है पूरे समाज में सब एक जैसे समान हों, सारे जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं या जितने भी समाज में चीज़ें हैं उसमें सभी का बराबर योगदान हो और बराबर उनका हक हो, तो ये इस चीज़ की बात करते हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में इनको सिर्फ 3 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम है, मार्क्सिस्ट, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ। ये वाली पार्टी पुरानी है और ये वाली पार्टी थोड़ी नई है, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है गेहूं की बाली एवं हंसियाँ और इसका स्थापना वर्ष है 1925। ये भी मार्क्सवाद और लेनिनवाद को सपोर्ट करते हैं और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। ये भी अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का पुरजोर विरोध करते हैं। पिछले लोकसभा सीटों में इनको 2 सीटें हासिल हुई थी। अब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है टेबल व घड़ी और 1999 में इसका स्थापना वर्ष है। गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय व संघवाद इनकी सोच है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनको 5 सीटें हासिल हुई थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ का प्रांतीय दल है, तो उसका आंसर है बिहार, ठीक है। बिहार की है, जो अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं उनकी पार्टी है। अब आगे आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ये पार्टी मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 52 सीट्स प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इस पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता आदि भी इनकी सोच है। और पिछले लोकसभा चुनाव में इनको 303 सीटें प्राप्त हुई थी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जितने भी हमारे जो स्टेट दिए हुए हैं उनसे जुड़े हुए में एक एक प्रांतीय दल के नाम बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्नाटक का है, वो लिखा हुआ है जनता दल सेक्युलर, ठीक है। ये सेक्युलर साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि कई पार्टियाँ होती हैं एक ही नाम की होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक पार्टी बताई थी तो उसमें मार्क्सिस्ट जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्युलर जुड़ा हुआ है जो मेन है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो है H.D. देवेगौड़ा। आंध्र प्रदेश
उसकी एक पार्टी है जो प्रांतीय दल है, वो है तेलुगु देशम पार्टी, और इसके संस्थापक हैं नंदमूरी तारक रामाराव। अगला जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, और वहाँ का जो प्रांतीय दल है वो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसके संस्थापक थे CN अन्नादुरै। उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके संस्थापक मुलायम सिंह यादव। पश्चिम बंगाल की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर का यहाँ पर ये फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली बच्चे समझ में आ जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।